नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय भक्तिनाम नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपालप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति वेपति सरलकार हरे कृष्ण 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 हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह जी के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, प्रहलाद भगवान के आगे जो स्तुति कर रहा है कि मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की मैं आग में झुलसता रहा। श्री राधे बोले। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी तो दुख रूपी ही है। सत्य है, दुख को मिटाने की भी दवा दुख, क्योंकि यहाँ दुख के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। प्रिय का संयोग और उनका वियोग, फिर जन्म का कारण, जन्म अपने आप में एक दुख, इस जन्म में कुछ भी पाना उसमें अपने आप में एक दुख, मरना अपने आप में एक दुख, हर प्रोसेस में एक चीज जुड़ी है, क्या? दुख। और यहां तक बताया गया कि उस दुख को मिटाने की दवा भी दुख ही है। कि मुझे प्रिय का वियोग न हो, मुझे मेरे प्रिय का वियोग न हो तो फिर क्या लोगे? जन्म। उसको स्थायी रूप में स्टेबल रखने के लिए क्या लोगे? जन्म। या कोई तप करोगे? लेकिन वो तप हिरण्याकशिपु का भी टिका है। उसने भी यही तप किया था कि मैं कभी न मरूं। बहुत 10,000 वर्ष तक एक पांव के अंगूठे पे खड़े रह के इतनी कड़ा तपस्या की कि मैं न मरूं। हुआ क्या? मरा ना फिर भी तो। वो दुख झेला तपस्या का कि न मरे, और कई युक्तियां भी निकाली उसने इस चीज के लिए। उसने इस चीज के लिए कई युक्तियां निकाली। जब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है तो फिर अपनी आइडियाज निकाली। ना ऊपर मरो, दिमाग कितना भी मनुष्य चलाए, भगवान की दिमाग के आगे वो फेल है, उसकी प्लानिंग के आगे वो फेल है, उसकी सत्ता के आगे वो फेल है, उसकी व्यवस्था के आगे वो फेल है। श्री राधे। निवारण दुख। अब कोई ऐसा आप मार्ग बताइए, कौन सा रास्ता अपना जिससे हमेशा के लिए इस दुख से छुटकारा हमको मिल जाए। और यहाँ भी तो एक प्रयास करो दुख से छूटने के लिए। व्यक्ति भाग रहा है पैसा कमाने के लिए, दुख से छूटने के लिए, लेकिन पैसा हाथ में हाथ लग रहा है, पैसा हाथ में लग रहा है, लेकिन उसके साथ दुख भी हाथ में लग रहा है, उसके साथ दुख भी हाथ में लग रहा है, कष्ट भी हाथ में लग रहा है। बड़ा सदावन, बड़ा दुख पावन, बड़ा सदावन, बड़ा दुख पावन। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा था। अब ऐसा साधन बताइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सके। श्री राधे बोले। मैं भटकता रहा, हर जन्म में भटकता रहा, वस्तुओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे में भटकता रहा, सुख के नाम पे पीछे में भटकता रहा। लेकिन अब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए कि मैं सेवा भक्ति कर सकूं। राधे बोले। क्या होगा भाई सेवा भक्ति? प्रहलाद ये चीज क्यों मांग रहे? इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि मुझे, यहाँ तक कि ये बात तो आज कई वृद्ध अवस्था के लोगों तक को नहीं समझ में आती। बड़ी उम्र के हो जाने के पश्चात भी लोग अपने भौतिक जगत के मोह को काट नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते, सेवा भक्ति कर नहीं पाते। उनके अंदर ये भाव नहीं बैठ पाता। और ये 5 वर्ष का बच्चा, इसके अंदर भाव बैठ गया क्या कि अगर हमेशा के लिए तुमको अगर दुख से छूटना है तो तुम्हें भक्ति के रास्ते को, तुम्हें भजन के रास्ते को, तुम्हें उस रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा।
जो बात बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आती। पता नहीं लोग आध्यात्मिक मार्ग में भी शांति ढूंढने के लिए कितनी जगह विभक्त है, कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां भटक रहे हैं। माना कि सब प्रोसेस में है, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्म लग जाते हैं मेरी तरफ आने में, श्री कृष्ण भक्ति की तरफ आने में। ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोग कौन भाग्यवान जी, किसी भाग्यशाली जीव को श्री हरि की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस जन्म में अगर हमारी ये लॉटरी लगी है तो समझ लेना भगवान की हमारे ऊपर एक विशेष कृपा बरस रही है। जो बात प्रहलाद ने मांगी वो हमें बिना मांगे मिल रही है। इसने तो मांगी कि मैं आपकी सेवा भक्ति, और आपको बिना मांगे। हम में से प्रहलाद जैसे न दुख किसी ने देखे, न प्रहलाद जैसी स्तुतियां मांग हमने रखी थी कि प्रभु हमको भक्ति देना। हम तो पता नहीं क्या क्या मांग रखते थे, दुकान दे देना, बच्चा दे देना, लड़की की शादी हो जाए, लड़के की शादी हो जाए, और फिर बोलो ना क्या क्या मांगते हो, शिरादे बोलो ना शिरादे, फिर सवामणि करवा देंगे। जिस जहाँ भी सवामणि होती है ना मैं समझ जाती हूँ कुछ हुआ कुछ इसकी इच्छा पूरी हुई है, तभी अपन को हाँ होने के बाद तो इसकी इच्छा पूरी हुई है, तो इसीलिए हमको सवामणि खाने का, ये दाल बाटी खाने का मौका मिला। बोलो ना शिरादे। कहां सेवा भक्ति का भाव है। देवी देवताओं में भी लोग अपनी कामनाओं के कारण भटके हुए हैं। देवी देवता कभी कल एक जगह कह रही थी, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है, भगवान के दर पे बंदा जाता है, भगवान के दर पे जीव जाता है और वहां निष्काम होना चाहिए और वहां ही कामना मांगता है। जहां निष्काम हो, जहां ये होना चाहिए, क्या प्रहलाद ने तो कहा मेरी कामनाएं खत्म कर दो, और हम कामनाएं मांगते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। बहू चली गई, वापस आ जाए प्रभु, शिरारे बोले। बेटी के ससुराल में प्रॉब्लम है, भगवान देख लेना, उसकी बुद्धि, उसकी सास को क्या दो, बुद्धि दो। अरे तो अपने लिए बुद्धि मांग, शिरारे बोले। कब तक मांगते फिरोगे, कब तक? एक चीज मांग लोगे ना, सेवा भक्ति, और कुछ मांगने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब गुण उसमें आ जाते हैं। आपने भगवान की भक्ति मांगी, आपने भगवान की सेवा मांगी, तो अगर भगवान की सेवा आपने मांगी, ठाकुर की सेवा मांगी, तो ठाकुर मिल गया, ठाकुर मिल गया तो लक्ष्मी मिल गई, वैभव मिल गया, सब मिल गया, प्यार मिलेगा लोगों का, सब मिल जाता है। हमारी चाकरी में गड़बड़, मांगने में कुछ गड़बड़ लगा। मांगो तो कुछ ऐसा मांगो, फिर मांगने की कुछ जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए रोज भगवान से एक ही चीज मांगा करो, क्या? मुझे शुद्ध भक्ति दो, मुझे आपकी शुद्ध भक्तों का संग दो, मुझे शुद्ध, मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो प्रभु, इसमें विकार की उपज न हो, इसमें आपकी सेवा की भावना है, आपकी भक्ति की भावना है। शिराज मुझे निष्काम, प्रहलाद ने कहा मेरे अंदर से कामना, अरे जहां यहाँ इतनी भीड़ लगी है मंदिर में भगवान से मांगने के लिए, भगवान सामने प्रहलाद के खड़ा है और कह रहा है मांग मुझसे, और प्रहलाद कह रहा है मेरे अंदर से कामना खत्म कर दो। यहाँ भीड़ लगी है भगवान की दर पे मांगने वालों की, और यहाँ भगवान सामने खड़ा है। नरसिंह, मांग प्रहलाद, मैं तेरी भक्ति से बहुत राजी हूं, तू मांग, नहीं चाहिए कुछ। धक्का देके भगवान ने उसको राज्य दिया कि नहीं, मेरी खुशी के लिए तू राज्य भोग, मुझे नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। ऐसी क्या हो भक्ति, भक्ति जब प्रकट हो जाती है, आप देखो अंदर से भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं चाहिए, भोगने की इच्छा खत्म हो गई। जो भोग है उनके भोगने की इच्छाएं खत्म, तो भोग चाहिए ही नहीं। भाई भोग तो तभी चाहिए ना जब भोगने की अंदर इच्छा है।
इच्छा भी खत्म हो गई कि अब मुझे कुछ भी, अब ना नाथ कुछ चाहिए, शिरारे मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिरारे बोले कितना महान कर रही है, आप देखो भक्ति जी को, राजा की तरह वो जिएगा क्योंकि कुछ चाहिए, जाको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह, राजा बन जाएगा क्योंकि उसको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए वाले को भिखारी कहा गया। भाई जो मांग रहा है उसको हम कहते क्या? तो यहाँ सबको ही तो कुछ ना कुछ चाहिए, बस कोई छोटा भिखारी है, कोई बड़ा भिखारी, सबको कुछ ना कुछ। अपने आप से अंदर पूछ लेना, मेरे अंदर कौन बैठा है? राजा की, राजा वो जिसको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शिरारे बोले जो विधान आ रहा है उसको भगवान की कृपा समझ के स्वीकार कर रहा है, यह भक्त फिर भी कुछ मांग नहीं रख रहा है। क्या प्रहलाद ने कभी मांग रखी थी जब उसके पिता ने उसके ऊपर अत्याचार करना आरंभ किए? कभी प्रहलाद ने मांग रखी थी कि प्रभु देख लीजिए, आप मुझे बचा लीजिए प्रभु, और इसको ये राक्षस मेरा पिता मुझ पे इतना क्या कर रहा है, अत्याचार, इसको तो खत्म ही कर दो। शिरारे बोले खोलो भक्तों का इतिहास, कुछ नहीं चाहिए। मार रहे हैं, पीट रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, स्तुति कर रहा है ये समाज। आज आप भक्ति कर रहे हो तो आपको स्तुतियां मिल रही है, वाह वाह। जो भक्त समाज होगा वो आपकी वाहवाही करेगा, स्तुति मिल रही है, आप उसमें राजी हो, हमें उसमें अच्छा लग रहा है, हमें भक्ति करना अच्छा लग रहा है। मजा तो तब आए जब हमें भक्ति तब करना भी अच्छा लगे जब आपकी निंदा भी। शिरारे बोले जब हमें 4 गालियां देने वाले पैदा हो गए। शिरारे बोले तब पता चलेगा बाबू की क्या। शिरारे बोलिए कि जब 4 लोग हमारे और बना बनाया समाज, एक रेपुटेड व्यक्ति, मीरा एक बड़े घराने, लेकिन पूरे समाज में उसको एक कलंक लगाया जा रहा है कि पुरुषों के बीच में बैठती है। शिरारे एक स्त्री के लिए दबा नहीं, हालांकि वो कुछ कर भी नहीं, वो तो खाली भजन कर रही है, अपने ठाकुर में रमी पड़ी, साधु संतों की सेवा कर रही, तो पूरे समाज ने चित्तौड़ के उसके ऊपर कलंक लगाया। क्या? ये पुरुषों के बीच में बैठती है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो जिसमें लगा हुआ है ना और उसके चेतना में पूरी तरह तलीन है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोलते हो, हार पहना रहे हो या जूते पहना रहे हो, कोई फर्क नहीं। शिरारे बोली क्योंकि तुम जो करो वो इस शरीर के साथ, और ये शरीर जिसके हवाले हम कर चुके, जिसकी सेवा में हम समर्पण कर चुके, तो जो कुछ मिलेगा उसका प्रसाद ही मिलेगा। यहाँ अपमान भी मिलेगा तो उसका प्रसाद होगा, यहाँ स्तुति भी मिलेगी तो उसका प्रसाद होगा। और प्रसाद भक्त के लिए हर हालत में सम्मान है। खाली वाहवाही मिले तो उसको एक्सेप्ट करो, तो जय जयकार करो, जय हो मेरे गोविंद की जय हो। बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, आज ठाकुर जी को 56 भोग लगाएंगे, फिर 56 भोग लगाओ, क्योंकि दिवाली में जैसा टारगेट रखा था, बिहारी का तो बंगलो बनवाएंगे, लाखों का बंगलो बनता है। कौन है वो लोग? तो भगवान के ऊपर लाखों खर्च करे, भगवान ने करोड़ों दिए तभी रसीद कटी है, रसीद। ये करोगे तो ऐसा करेंगे। शिराले बोली, बोलो ना शिराले। वो भाग्यशाली लोग हैं
जिनके अंदर मनमोहन तुझे रिझाऊं। भक्त उसको रिझाने के लिए करता है, उसकी सेवा उसको खुश करने की, न कि कुछ पाने की। और मैं सच कह रही हूँ, मांगने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर बैठा है, जो जरूरत लगेगी वो आपको दे देगा। और कैसे? बिल्कुल समय पे दे देगा। जिस समय आपको जो जरूरत, मेरी जिंदगी के बहुत नजदीक के आजमाए हुए बहुत अनुभवों से कह रही हूँ, जितनी जब जरूरत होती है अपने आप को पहुंचा देता है, संजो के रखने की हमको जरूरत ही नहीं, वो दे देता है। हमारा भरोसा नहीं, हमारा विश्वास, साहिब के दरबार में कमी कछु की नाई, बंदा मौज माणे नहीं चूक चाकरी माने। तुम्हारी नौकरी में कमी है, ईमानदारी से यहाँ अगर नौकरी करते हो तो कभी कभी बोनस मिल जाता है, नहीं मिलता? ईमानदारी से नौकरी करते हो, बोनस मिल जाती, तो ऊपर वाला तुम्हें बोनस क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? जब नीचे वाले दे सकते हैं, दिवाली पे क्या मिलना है? बोनस। तो राखी पे बोनस। ओवर टाइम काम करो तो एक्स्ट्रा, जब ओवर टाइम काम करो तो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। दिवाली आदि में बोनस। यहाँ के लोग सोच सकते तो मेरा वहां की सरकार नहीं सोचेगी तुम्हारे लिए, वो ईश्वर नहीं सोचेगा हमारे लिए। क्यों नहीं सोचेगा? शिरावे बोले जो चाकरी पाए, उसकी नौकरी अच्छे से करो। और मैं आज ही सुबह सोच रही थी, से विचार चल रहा था, अपनी जॉब से हमको प्यार होना चाहिए। एक होता है मजबूरी में करता है, जाना है, रोज का नियम है, निभाना है। आपको अपनी जॉब से बहुत प्यार होना चाहिए, आपको इस जगह से बहुत प्यार होना चाहिए। दिल से आया करो कि जॉब से बहुत प्यार करो। आपकी सुनने की नौकरी वहां मिल, लेकिन हमें इस नौकरी से बहुत प्यार है। शिरारे हम दिल से, जो काम दिल से किया जाता है ना, उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, थकावट भी नहीं होती। ऐसा लगता है घंटों। आप देखो, आप जब स्कूल में पढ़ते थे और जो सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्टिंग, हमको फेवरेट, हमको अच्छा लगता था, उसमें ऐसा लगता था करते रहो। इंटरेस्टिंग आती है, किसी को ड्राइंग में, किसी को मैथ में, किसी को अकाउंट्स में, है ना? किसी को किसी में नहीं। शिरारे बोली कुछ मैथ्स में बहुत आती, तो वो आपको करने में बहुत। हमारे बच्चे, उनको वीडियो गेम में क्या आते हैं, आप देखो वो छोड़ते नहीं, इंटरेस्टिंग। जिस काम को रुचि लेके करते हो, मन लगा के करते हो, छोड़ने की इच्छा नहीं होती। बस अगर भजन भी मन लगा के करोगे, सत्संग भी मन लगा के करोगे, दर्शन मन लगा के करोगे, तो आपको छुट्टी करने की इच्छा नहीं होगी कि नहीं? इस जगह में हमको छुट्टी, और सब बताओ, छुट्टी तो अपन को लास्ट डे में करेंगे, जब किसी के कंधे पे बैठेंगे, तब हमारी हमेशा की छुट्टी होगी। संकल्प करो, तब हम हमेशा की छुट्टी करेंगे, और ऐसी छुट्टी करेंगे, ऐसी छुट्टी करेंगे। शिराले बोलिए ना, तो माँ आप आते हो ना, जब भी अच्छा लगता है, वैसे तो हर कोई का मन भी नहीं करता। शिराले करके परिंदे हो जाते हैं। शिराले, हाँ, एक संत है जो सबको जोड़ के रखता है, संत संगत को जोड़ के रखता है। शिराले बोले, और कृष्ण ने हम सबको जोड़ के रखा है। हमारे, मेरे और आपके बीच का केंद्र है तो वशामाशा कृष्ण, जिसने हम सबको जोड़ के रखा है। इसलिए भक्त आता है मांगने नहीं, भक्त तो दिल से आता है। आपकी जो एक्टिविटीज आध्यात्मिकता की हो, क्रियाएं जो कर्म आध्यात्मिकता, वो रुचि लेके करो। जब शास्त्र पढ़ो तो रुचि लेके, नियम बहुत हो चुके ना,
अच्छी बात है, आरंभिक अवस्था में नियम करने भी चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर, करने भी चाहिए, लेकिन अंततः इसका परिणाम रुचि प्रेम में बदलना चाहिए। दिल से कर, दिल से कर। फिर बोले हमारा टूटा फूटा, लेकिन वो सब दिल से होना चाहिए। जो भी भगवान का भागवत की एक्टिविटी करो वो सब दिल से करो, कोशिश करो उसमें आपकी चेतना उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व, आप उसमें पूरे इन्वॉल्व। शिरादेवी फिर कह रही तो घंटों बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, भले तो 10:30 हो जाए, 11 हो जाए, हो जाए हो जाए हो जाए। शिरादे बोली राधे करेंगे, बोलो राधे। मैं आपको असमंज में नहीं डालूंगी, मुझे पता है असमंज में नहीं। मैं न जाने कब से अपने अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटकता रहा। अब आप ऐसा साधन बताइए जिससे कि आपकी सेवा मुक्ति प्राप्त करूं। प्रभु आप मेरे प्रिय हैं, शिरादेवी मैं प्रिय है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। पता संसार में हम ये सुनने को मिलता है, ये 3 शब्द आई लव यू, शिरादेवी कितनी यू, कभी कभी तो मुझे छोड़ो शिरादेवी कितना झूठ, कितना कितना यूज, कितना कितना बहुत चीप वे में इसको हमने कर दिया है, कितना चीप वे में कर दिया है। यहाँ आप मेरे प्रिय हो, प्रहलाद कह रहा है लव जी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। शिरादेवी जब जीव का प्यार ईश्वर से जुड़े, यहाँ कोई हमको कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, कभी कभी जब मुझे भी कोई ऐसा कहता है ना, तो कभी कभी मुझे लगता है कि टाइम विल टेक एवरीथिंग। यहाँ सबका प्यार समय पे खुलासा हो जाता है, सबका प्यार समय पे खुलासा हो जाता है, क्योंकि आप देखना, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ये किया तो होगा आपने, ऑब्जर्व करना। यहाँ जिन लोगों ने हमको पहले कहा था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज अगर उन लोगों को हम देखते हैं तो पहले जैसे उनका प्यार था, आज वैसा उनका प्यार हमारे लिए नहीं। इसका मतलब है उनका प्यार हमारे प्रति, वो ग्राफ क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। शिरादेवी बोले इसका मतलब क्यों, प्यार का ग्राफ तो बढ़ना चाहिए, छिन्न चढ़े छिन्न उतरे ये तो प्रेम नहीं। शिरादेवी जिसका कम हो वो तो संसार है, यहाँ तो दिनों दिन दिन बढ़त समा। मीरा ने तो कहा दिन दिन बढ़त समा, प्रभु मेरा आपके प्रति प्यार दिनों दिन बढ़ रहा है, यहाँ दिन दिन बढ़त समा है। इस भौतिक जगत में अगर हमें कोई कहता भी है ना तो सीरियस मत लेना, क्योंकि वो प्यार नहीं, वो थोड़ा अट्रैक्शन है उनका, या कोई उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, और वो स्वार्थ की पूर्ति जब तक आप उनकी करते रहोगे तब तक उनका प्यार आपको मिलता रहेगा। ये ऐसे ही है जैसे कुत्ते को जब तक हड्डी देते रहो वो आपको चटता रहे, लेकिन वही हड्डी देना बंद कर दो तो काटने को तोड़े।
बस यहाँ का प्यार ऐसे है। श्री राधे बोलिए। हड्डी जब तक हम दे रहे हैं तब तक हमें उन सबका प्यार मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अगर बुरा न मानो तो बुरा न मानो। श्री राधे बोलिए। पुरुष अगर कमाना छोड़ दे, ये कोरोना काल में बेचारे 2 साल बैठे थे, क्या हालत हुई इनसे पूछो। श्री राधे बोलिए। अगर वो कमाना छोड़ दे तो पत्नी को अच्छा न लगे, अच्छा न लगे। ये बात सत्य है, जो गले से शायद न उतरे। अगर कमाना छोड़ दे तो हमको अच्छा न, स्त्री घर का काम वो आपको चपाती ना दे, वो आपको खाना ना दे तो हमको अच्छी न लगे। श्री राधे बोलिए। ये तो बस हमारे अनुसार के रिश्ते, वहां तक की बात उनका प्यार सीमित है, वहां तक का उनका प्यार सीमित है कि आप उनकी जरूरतों को क्या करो, उनकी इच्छाओं को पूरी करो तो आपको प्यार मिलता रहेगा। इसका मतलब है अगर इस जगत में हमें रिश्तों से प्यार चाहिए तो हमें उनकी इच्छाएं, उनकी जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। कि नहीं बोलो? श्री राधे बोले। इसलिए बापू जी कहते हैं कभी रिश्तों को आजमाना मत, क्योंकि आजमाओगे ना तो वो खरे नहीं उतरने वाले। आजमाना मत, दुख ही आपको ही होगा, क्योंकि वो कभी खरे नहीं उतरेंगे। जैसे गाड़ी चल रही है, चलने दो, ये भ्रम अच्छा ही है, कम से कम इस भ्रम में प्यार करते अच्छा है, क्योंकि ये जब भ्रम टूटेगा ना आपका ही दिल दुखेगा। तो इस भ्रम में ही रहने दो, गाड़ी जब तक चल रही है उसको चलने दो, चलने दो। लेकिन वास्तविकता को जिस दिन समझ लोगे ना, पता चल जाएगा। मैं पैख्यो मोहन सकते उच्च। श्री राधे बोलिए। इसीलिए जब कोई जीव ये जान लेता है वो अपने प्यार की डोर, मेरा प्यार हूँ तेरे चरणों से प्रभु आपसे, वो अपने मीरा ने पद गाया, स्नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, स्नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, सबन संग जोड़ी, स्नेह की डोरी तुम संग जोड़ी। श्री राधे। क्यों ना हम सब मिलके अपने अंदर छुपे प्रेम को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करें, गोविंद के चरणों में अर्पण करें। वहां से धोखा नहीं मिलेगा आपको, चीट नहीं होगी वहां से, चीट नहीं, वो चीट नहीं करता, क्योंकि उसने तो गीता में कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव, जैसा तुम्हारा भाव होगा मैं वैसा ही। तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं भी तुझे। अर्जुन ने कहा सखा, तो मेरे ठाकुर ने भी कहा हे सखा, हे सखा। श्री राधे बोले। आइए हम सब मिलके अपना प्यार गोविंद के चरणों में अर्पण करें। इसी चर्चा करते हुए कल चलेंगे। खूब भजन करो अपने जीवन के। जय जय श्री राधे। जय